नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिग बॉस फेम टिकटॉक स्टार बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि सोनाली फोगाट जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी, उनमें से कोई भी उनके नाम पर नहीं थी। उनके पास 4 गाड़ियां थी, एक भी उनके नाम पे नहीं थी और एक गाड़ी को सुधीर ने अपने नाम करा रखा था, जबकि 3 गाड़ियां किसी और के नाम थी। जो ड्राइवर है जो सोनाली फोगाट की गाड़ी को चलाता था, उमेद सिंह ने कई सनसनीखेज जानकारी दी है। ये भी बात पता चली है कि सोनाली के खाते में पैसे नहीं होते थे। जिस सोनाली फोगाट के पास 110 करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जाती है, जिस सोनाली फोगाट के पास जो है इतनी बड़ी कोठी और फार्म हाउस है, दुकानें हैं जिनसे किराया आता था, उस सोनाली फोगाट के खाते में पैसे क्यों नहीं थे कि बेटी की फीस टाइम से नहीं भरा गया था। तो स्कूल से फ़ोन आया था बकौल उमेद सिंह की पेनाल्टी लग रही है पर डे 500। बताया जाता है कि सोनाली के पास पहले स्कॉर्पियो थी जिसको सुधीर ने 8 लाख रुपए में बेच दिया था। फिर दिल्ली से 3.5 लाख रुपए की सफारी कार खरीदी थी। उसको बाद में पता चला कि मर्सिडीज कार पे 10-12 लाख रुपए का लोन है, उसे उठाने के लोन वाले तंग कर रहे हैं, तो उसने उसको कहीं पे सुधीर ने छिपा दिया था। पैसों का सारा काम सुधीर ही देखता था। गाड़ियों का ना तो बीमा करवाता था और ना ही पॉल्यूशन, और साथ में बकौल ड्राइवर पेट्रोल भरवाने में भी आनाकानी करता था। सोनाली के ड्राइवर के मुताबिक सारे पैसे सुधीर के खाते में आते थे और वही अपने हिसाब से उसे यूज करता था। सोनाली फोगाट के नज़दीक जो हैं वो बताते हैं कि जब से सुधीर सांगवान की एंट्री हुई तब से उसी ने पैसे कमाए। मैडम के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। के जो भाई है वतन ढाका, उन्होंने एक और बड़ी जानकारी दी है। बकौल वतन ढाका ये यहाँ पे जब गुड़गांव में फ्लैट लिया गया तो उसके लिए उनके पास फ़ोन गया था। बहन ने मुझे बताया था कि गुड़गांव में फ़्लैट देख रहे हैं। फिर एक दिन सुधीर का फ़ोन आया, फ़्लैट की किस्त भरने के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तब उसने कैश में 1,45,000 रुपये दिए थे और अब पता चला कि वो फ्लैट किराए पर था। तो फिर ये 1,45,000 रुपये क्यों लिए गए। वतन ढाका बताते हैं कि बहन के निधन के बाद जब ये लोग फार्म हाउस पहुंचे तब गोवा में सुधीर को फ़ोन करके पूछा कि हिसार वाले फार्म हाउस की चाबियां कहाँ हैं, तो वो बोला कि चाबियां गुरुग्राम वाले घर पर है। फिर जब उससे पूछा गया कि गुरुग्राम वाले घर की चाबी कहाँ है, तो सुधीर बोला कि फ्लैट तो उसका है। के भाई पैच सोनाली के भाई बताते हैं कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि अगर फ्लैट सुधीर का था, सोनाली का नहीं, किराए पर लिया गया था, तो फिर पैसे किस बात के 1,45,000 लिए गए थे। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि फार्म हाउस से ही सारा फर्नीचर उठ करके गया था गुरुग्राम में। तो बहुत सारी जो बातें पता चल रही है वाकई में ये साबित करती हैं कि सब कुछ सुधीर सांगवान अपने हाथ में ले चुका था। सोनाली फोगाट पे बुरी तरह से वो एक तरह से कब्जा जमा चुका था। सोनाली फोगाट वही करती थी जो सुधीर सांगवान कहता था। अंदाज़ा लगाइए कि गोवा में 1 हफ्ते की शूटिंग की बात कह करके उनको ले जाया गया था। होटल की बुकिंग सिर्फ 2 दिन की थी। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि वहाँ पे तो कोई शूटिंग थी ही नहीं और साजिश के तहत सोनाली फोगाट को ले गया था। यानी कि सोनाली फोगाट को मारने की साजिश बहुत पहले रच ली गई थी और उसी क्रम में गोवा में ले जा कर के नशीली दवाई दी गई या ड्रग्स दिया गया और उनकी जान ले ली गई। अभी तो आगे ये पता चलना है कि स्थिर प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए ये सब हुआ या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। इसीलिए तो सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा और पूरा परिवार ये मांग कर रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।